राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो यंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक वार यावी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने हूँ तो बनू रे निराशा। रात दिवस मने सूझे नहीं का, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। आँख लड़ीए मने ओछू देखाय छे, दर्शन विना मारू हयू दुभाय छे। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। एक बार वाला तारी झांकी जो ताये, एक बार वाला तारी झांकी जो ताये, आंसू ना बिंदु थी धोऊं तारा पाए। आंसू ना बिंदुथी धोऊं तारा पाए। मांगू सदा तारा चरणों मावास, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारू, सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारू। करी नाखूं जीवन कुर्बान मारू। रात दिवस हूँ तो जोऊं तारी वार, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़ीए आवो मारा राम। सिया राम, सिया राम।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जाके युग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवं ऋततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बड़े भाव और प्रेम से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र पटनी परिवार, जिनमें प्रमुख हैं लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई और मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन और केनिया नैरोबी से शोभा माता और हमारे योगेश भाई। साथ ही साथ हमारे परम सुहद घगड़ा परिवार के महानुभाव भक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभुदास भाई के चरणों में प्रणाम। पटनी परिवार के समस्त पितरों का स्मरण करें। दामजी पापा, दूधी माता, कांजी भाई, जया बहन, छोटू भाई, जसू बहन तथा प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में इस सुंदर भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पिछले 4 दिनों से कथा चल रही है और कथा के दौरान
कुछ भक्तों के मन में विशेष जिज्ञासा भी होती होगी, क्योंकि जब भी हम कुछ सुनते हैं, जब भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ज्ञान का एक स्वभाव है जिज्ञासा होना। जो व्यक्ति कुछ जानता है वो अधिक जानने की इच्छा रखता है। तो आप सब भक्तों के मन में भी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होती होगी। हमारे यजमान योगेश भाई की एक जिज्ञासा है, और योगेश भाई की वाणी सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। आइए आप सब की ओर से योगेश भाई की जिज्ञासा के साथ हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। गुजराती में प्रश्न पूछा है, मैं थोड़ा हिंदी कर दूं। हमारे योगेश भाई का प्रश्न है कि गत सत्र में हमने सुना कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं दे सकते हैं। भक्ति जो है भगवान के शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं। तो योगेश भाई का ये प्रश्न है कि हम कभी कभी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि आखिर अल्टीमेटली सब कुछ तो भगवान से प्रकट होता है। तो जब सब कुछ भगवान से मिलता है तो भक्ति भी भगवान से ही मिलती होनी चाहिए। तो फिर गत सत्र में ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान से भक्ति नहीं मिलती? और एक पॉइंट उन्होंने जिक्र किया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ऐसा गीता में कहते हैं कि भक्त जिस प्रकार से, जिस भाव में भगवान के पास आगे बढ़ता है, भगवान उसी भाव में बढ़ते हैं। तो भगवान तो भाव देते हैं, तो फिर ये बात हम कैसे समझें? आइए मैं एक छोटी सी घटना से इस प्रश्न के उत्तर के साथ शबरी माता के चरित्र को प्रारंभ करूं। आज से 550 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस धरती पर प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने देखा कि सकल संसार करे मोर विधि भक्ति। ये दुनिया वाले डर के कारण या कुछ कामनाओं को लेकर मेरी भक्ति करते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति कोई नहीं कर रहा, मुझसे प्रेम करना कोई नहीं जानता। तो भगवान अपना प्रेम देने के लिए या संसार के जीवों को अपना प्रेम सिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव लेकर 550 वर्ष पूर्व भारत में, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरित्र से प्रेम भक्ति कैसे होती है ये सिखाई और ये दिखाई। और इस प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार आगे चलकर जनता में हो, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों सिद्धांत और प्रमाणों के साथ यह प्रेमा भक्ति का ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेकों शिष्य हुए, उनमें से प्रमुख शिष्य थे श्रीपाद रूप गोस्वामी, जिनका जिक्र कल परसों यहाँ पर हुआ था। श्री रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना अग्रगण्य शिष्य बनाया और सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञान, जिनमें से प्रेमा भक्ति को निकाल कर बताया। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन और वृंदावन से प्रयाग पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग। और दूसरी ओर महाराज हुसैन शाह के वहां मंत्री के पद पर दब्बिर खास के रूप में जो मंत्री पद संभालते थे,
वो श्री रूप गोस्वामी इस्तीफा देकर अपने मंत्री पद को त्याग कर ब्रज वृंदावन गए और पता चला महाप्रभु प्रयाग में हैं, तो रूप गोस्वामी प्रयाग में आए। कई वर्षों से प्रयाग में 3 नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन कभी बाढ़ नहीं आई। परंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए तो महाप्रभु की कृपा से प्रयाग में भक्ति की बाढ़ आ गई। प्रयाग में भक्तों की संख्या बढ़ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हजारों लोगों को अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करके कृतार्थ किया। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का मिलन हुआ। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा कि रूप, कल सुबह प्रयाग में जहां गंगा बहती है, गंगा के तट पर एक घाट है और उस घाट का नाम है दशाश्वमेव घाट। सो 10 अश्वमेघ घाट पर कल सुबह तुम मिलना, मुझे तुम्हें उपदेश देना है। दूसरे दिन रूप गोस्वामी आए और महाप्रभु के साथ मिलन हुआ और लगातार 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व का ज्ञान दिया। यह है भूमिका। अच्छा, महाप्रभु ने प्रारंभ कैसे किया? बहुत सुंदर है, थोड़ा सा आस्वादन कीजिए। प्रभु कहे शून रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कहीं विस्तार ना जाय वर्णन, पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तो माँ चाखाई ते तार कही एक बिंदु, तो माँ चाखाई ते तार कहीं एक बिंदु। दशाश्वमेघ घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी बैठे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं, इसलिए प्रथम शब्द आप देख सकते हैं, प्रभु कहे। कोई साधारण आदमी नहीं बोल रहा, स्वयं भगवान बोलने जा रहे हैं। परम समर्थ, प्रभु माने परम समर्थ, परम ज्ञानी, परम कृपामयी। ऐसे प्रभु ने कहा, किसको कहा? शून रूप, रूप गोस्वामी को कहा कि रूप सुनो। मानो रूप गोस्वामी कहे, क्या सुना रहे हो? तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे शून रूप भक्ति रसेर लक्षण। ये जो भक्ति है और भक्ति के जो रस है, उस भक्ति रस का लक्षण तुम सुनो। वैसे तो भक्ति रस को सुनाना बहुत विस्तार है, बहुत विशाल है, लेकिन भक्ति रस को मैं सूत्र रूप में बहुत संक्षिप्त में तुम्हारे बीच में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि विस्तार ना जाए वर्णन, क्योंकि इसका विस्तार जो है, विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता। तो भक्ति रस का विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए रूप सूत्र रूपे कही, मैं तुम्हें सूत्र रूप में कहूंगा। पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु। ये भक्ति रूपी रस जो है समुद्र के समान है और इसके 2 गुण हैं। एक तो पारावार शून्य, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा है। भक्ति रस जो है पारावार शून्य माने साइज में भी बहुत बड़ा है, और गंभीर, गंभीर माने गहरा भी बहुत है।
भक्ति रस की डेप्थ भी बहुत है और उनकी चौड़ाई भी बहुत है। मतलब सभी दृष्टि से भक्ति रस बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। लेकिन इस भक्ति रस सिंधु का एक बिंदु में तुम्हें स्पर्श कराऊंगा। तोमा चाखा इते तार कही एक बिंदु। भक्ति रस सिंधु का एक बिंदु टेस्ट कराऊंगा आज। मैं भी आपको आज टेस्ट करा ही दूंगा, क्योंकि पूरे समुद्र को पीना, नापना कठिन है, लेकिन समुद्र की एक बूंद को यदि टेस्ट कर लो तो पूरे समुद्र का अंदाजा लग सकता है। भक्ति रस सिंधु का कोई बिंदु समझ लो तो सिंधु समझ में आ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर तो कहना प्रारंभ किया कि रूप एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में 84 लाख की योनियों में असंख्य असंख्य जीव भ्रमण करते हैं। मान लो एक योनि है बंदर, बंदर केवल एक योनि है, उस एक योनि में करोड़ों बंदर है। दूसरी योनि है कुत्ता, एक योनि है कुत्ता, उस एक योनि में करोड़ों कुत्ते हैं। ऐसे 84 लाख की योनियां हैं, प्रत्येक योनियों में करोड़ों करोड़ों जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। जीव क्या है? केशाग्र शतभागस्य पुनः शतांश करी, तार सम सूक्ष्म जीवे स्वरूप विचारी। इस बाल का अग्रभाग, बाल का एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट का 1000वां हिस्सा कर दीजिए और फिर उसका 1000वां हिस्सा कीजिए। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की साइज है। सो ऐसी जीवात्मा अनेकों प्रकार की योनि में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। इसको यदि डिस्टिंग्विश किया जाए, इसको यदि दो भागों में बांटा जाए तो एक प्रकार के जीव है स्थावर और एक है जंगम। एक है एक स्थान पर फिक्स जो हिल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे, और दूसरे है जंगम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अच्छा, स्थावर में वृक्ष, पेड़ पौधे, और जंगम जो है उसमें है स्थलचर, नभचर और जलचर। स्थान में विचरण करने वाले, जल में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, ऐसे असंख्य असंख्य पशु पक्षियों को माइनस किया जाए करते 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 तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। अन्य जीव जंतु की तुलना में मनुष्य जाति बहुत कम है, और उस मनुष्य जाति में तार मध्य म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर। उस मनुष्य में भी प्राय मेजोरिटी म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध, शबर है। एक तो अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य बहुत कम है, और उस कम मनुष्य में भी सभ्य समाज तो उससे भी कम है। सभ्य समाज में भी धर्म को मानने वाले उससे भी कम है। जो धर्म को मानने वाले हैं वो कुछ लोग कर्म कांड को मानते हैं, कुछ लोग ध्यान कांड, कुछ लोग फलाने फलाने कांडों में फंसे हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों धार्मिकों में कोई एक विरला कृष्ण का भक्त बनता है। वो कृष्ण का भक्त कैसे बनता है, ये मेन है। योगेश भाई के प्रश्न का जवाब आ रहा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव।
गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। इस प्रकार अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करते 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 क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कौन, कौन माने कोई एक। ये कौन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि मुझे पूछो तो करोड़ों में से कोई एक। इस ब्रह्मांड में जो करोड़ों मनुष्य में एक। सो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, करोड़ों में से कोई एक भाग्यवान होता है। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए करोड़ों में से कोई एक भाग्यशाली होता है। और उस भाग्यशाली जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से, प्रसाद माने कृपा, तीसरी लाइन में आप देखिए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज, भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त होता है। सो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए किसी भाग्यशाली जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। अब ये श्लोक तो आप सब ने सुना होगा, खास करके ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में, इस्कॉन में तो बच्चा बच्चा इस श्लोक को जानता है। लेकिन प्राय हम लोग इसका अर्थ क्या करते हैं। અમારા પ્રભુદાસ ભાઈએ પણ ઘણા પ્રવચન આપ્યા હશે આ શ્લોક ઉપર। तो हम लोग प्राय इसका अर्थ क्या करते हैं कि भाई ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हम इसका अर्थ ये करते हैं। भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका लिखी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भी टीका लिखी, और फिर शिल प्रभुपाद जी ने टीका लिखी। और एक बहुत बड़े संत आचार्य हुए डॉक्टर राधा गोविंद नाथ, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पर अद्भुत टीका लिखी है। और डॉक्टर राधा गोविंद नाथ को मैं याद करूंगा, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान। यहां पर पॉइंट है, भाग्यवान जीव किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। भाग्यशाली जीव किसको कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जीव भाग्यशाली कैसे बनता है। सो डॉक्टर राधा गोविंद नाथ इस श्लोक की टीका में कहते हैं, भाग्यवान का अर्थ है, मैं उसकी एज इट इज लेखनी बोल रहा हूं, भाग्यवान का अर्थ है महत कृपा प्राप्त। भाग्यवान माने महत कृपा, संतों की कृपा से जो कृपान्वित है, मतलब जिनके ऊपर संतों की कृपा है वो भाग्यशाली है। ये भाग्यशाली का एक्चुअल वास्तविक अर्थ है। सो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, अब इसका अर्थ क्या होगा, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में किसी एक मनुष्य पर भाग्यवान माने संतों की कृपा हो जाए, तो उस संत की कृपा से उसे गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा से उसे कृष्ण मिलेंगे। लिंक है बिल्कुल, भाग्यवान, गुरु और कृष्ण। पहले संतों की कृपा, संतों की कृपा से गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा। ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये शबरी चरित्र ही चल रहा है। आप देखिए शबरी के ऊपर कैसे कृपा हुई। शबरी ने संतों की सेवा की थी ना,
पहले संतों की कृपा, संतों की कृपा से मतंग ऋषि उनको गुरु मिले। पहले संतों की कृपा, संतों की कृपा से मतंग ऋषि गुरु के रूप में मिले, और मतंग ऋषि गुरु की कृपा से राम जी की कृपा प्राप्त हो गई। ठीक है, तो शबरी चरित्र और चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी यहां कनेक्ट कर सकते हैं। सौभाग्यवान जीव का अर्थ होता है संत कृपा प्राप्त। अब योगेश भाई को तो मैं बीच में रखूंगा ही। मान लो यहां हम भाग्यवान को निकाल दे कि भाई संतों की कृपा नहीं चाहिए, सीधे भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा चाहिए, तो इम्पॉसिबल। बिना संत की कृपा या बिना गुरु की कृपा भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। ईश्वर कृपा जो है संत कृपा और गुरु कृपा का अनुगत्य करती है। अब आप कहोगे प्रमाण, किसी भी सिद्धांत को दृष्टांत से समझा जा सकता है। अब मैं प्रमाण की झड़ी बरसा दूं आपके सामने। रामायण चल रही है, हम रामायण में ही देखें, विभीषण जी राम जी के शुद्ध भक्त थे। ठीक है, विभीषण जी ने लंका में राम नाम का कितना जाप किया, रात दिन राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हम सुंदरकांड में पढ़ते ना। विभीषण जी बहुत राम नाम लेते थे, लेकिन फिर भी विभीषण को राम जी की प्राप्ति नहीं हुई। राम का नाम लेते थे लेकिन राम जी नहीं मिले, राम कृपा नहीं मिली। लेकिन हां, विभीषण को जब हनुमान जी जैसे संत की प्राप्ति हुई, विभीषण को जब हनुमान जी की कृपा मिली, तुरंत राम मिल गए। बिना हनुमान की कृपा के, बिना हनुमान की दया के विभीषण राम नाम जपते थे, फिर भी राम नहीं मिले। हम ये चालीसा पढ़ते ना, तो उसमें हम देखते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। हे हनुमान, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना। यहां पर हनुमान जी का रोल संत का है, साधु का है, गुरु का है। और किस प्रकार साधु की कृपा से भगवान मिलते हैं, इसके ये सब प्रमाण है। सो तुमरो मंत्र विभीषण माना, जब तक हनुमान जी से विभीषण को मंत्र नहीं मिला, तब तक न तो लंका का राज मिला, न भगवान रामचंद्र की प्राप्ति विभीषण को हुई। और फिर सुग्रीव जी की चर्चा आती है। सुग्रीव का तो दूर दूर तक मेल पड़ने वाला नहीं था। सुग्रीव और राम को क्या लेना देना, लेकिन सुग्रीव और राम के बीच में हनुमान आ गए। और हनुमान जी ने तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, हनुमान जी ने सुग्रीव जी के ऊपर उपकार किया। जब प्रथम बार हनुमान जी राम जी से मिले, तो हनुमान जी ने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहे हूं, इस ऋषमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है। और हे नाथ, हे राम, वो वानर राज सुग्रीव अपने आप को आपका दास मानता है, खाक दास मानता है। सुग्रीव तो राम को दुश्मन मानता था कि कहीं बाली का कोई आदमी तो नहीं, कहीं हमको मारने को तो नहीं आया। लेकिन धन्य है हनुमान कि हनुमान जी ने सुग्रीव जी के ऊपर उपकार किया, राम जी से मिलाया और राजपद पवाया। कहने का अर्थ यह है भक्तों कि सबसे पहले संत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा से
भगवान की कृपा होती है। यदि हम भागवत में चलें तो श्रीमद् भागवत जी में नारद मुनि का प्रसंग आता है। आप सब नारद जी के प्रसंग को सुनते हो। श्री नारद मुनि दासी के पुत्र हुआ करते थे। उनकी माता को साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला और नारद मुनि क्या करते, साधुओं के साथ बैठते। भागवत जी में स्वयं नारद मुनि ने कहा, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे। मैं उन संतों के साथ रहता था, संतों के मुख से कथा सुनता था, उनकी सेवा करता था, उनका उच्चिष्ट खाता था और उन संतों की कृपा से मुझे ब्रह्मा जैसे गुरु की प्राप्ति हुई और ब्रह्मा जैसे गुरु मिले तो भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए यहां पर कहा गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद। और एक बात मैं आपको कहूं, यदि गुरु न हो और केवल भगवान का नाम लेते रहो, काम नहीं बनेगा। बिना गुरु के यदि भगवान का नाम लेते हो फिर भी कृपा नहीं होगी। जैसे विभीषण ने राम का नाम बहुत लिया, लेकिन जब तक हनुमान जैसे गुरु नहीं मिले, मुक्ति नहीं मिली, कृपा नहीं मिली। गुरु चाहिए, गुरु मुख से, गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से। एक बार एक गृहस्थ भक्त और उनके घर पर एक तोता, सुनिए ध्यान से, तोता जानते ना, पैरट को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। घर के मालिक को हुआ कि सब लोग भागवत कथा का आयोजन करते हैं, ये पटनी परिवार ने कितना अच्छा आयोजन किया, चलो हम भी हमारे घर पर करें। उन्होंने अपने घर पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया, पुरानी पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने पहले ही दिन जो कथा बाची है, आहा, पहले ही दिन भागवत का सार कह दिया कि राम नाम जपो, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भागवत का सार, राम नाम जपो, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये कथा पंडित जी ने कही और तोता सुन रहा था और तोता मन में ठान लिया कि मैं पिंजरे में बंद हूं और पंडित जी ने कहा राम नाम लो तो सभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो पंडित जी तो दुनिया के सारे बंधन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, मैं राम नाम लूंगा, कम से कम पिंजरे के बंधन से तो मुक्त हो जाऊंगा। और तोते ने जो शुरू किया है, जैसे आप लोग रोज सुबह 5:30 बजे शुरू करते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो आप जो स्पीड में भगाते हो, तोते ने ऐसे ही शुरू किया। बहुत बहुत महामंत्र राम नाम का जाप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन तक राम नाम लेता रहा, लेकिन कोई न बंधन खुला न बंधन छूटा। अब यहां कथा समाप्त होने को 7वां दिन पूर्णाहुति का समय, पंडित जी कथा समाप्त करके वहां से जा रहे थे। तोते ने पंडित जी को बुलाया, बोले यहां आओ, तुम्हारे कान में कुछ बोलना है। पंडित जी ने कान धरा, बोले क्या फेंक रहे हो, व्यासपीठ पे बैठकर झूठ बोलना लज्जा नहीं आती तुमको? तोते ने डांटा। तो ये पोपट बहु खिजाणो। पंडित जी ने सोचा जोर से ना बोले तो अच्छा है। बोले व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोलते हो, लज्जा नहीं आती? पंडित जी ने कहा मैं क्या झूठ बोला? बोले पहले दिन आपने क्या कहा था, राम नाम लोगे सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मैं 6 दिन से राम नाम ले रहा हूं, मेरा गला सूख गया, लेकिन दुनिया के सारे बंधन छोड़ो, मैं ये पिंजरे के बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाया। तुम स्वीकार करो कि तुम्हारा ये राम नाम झूठा है। पंडित जी ने कहा कि देखो, राम नाम की महिमा तो है, लेकिन राम नाम गुरु मुख से लेना चाहिए। बिना गुरु के राम नाम काम नहीं करेगा। तोते ने कहा तो ठीक है, चलो राम नाम तो ले रहा था, अब तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला। बोले पक्का तुम मेरे चेले, मैं तेरा गुरु? बोले हाँ। तो बोले गुरु जो होता है ना, वो कान में मंत्र देता है। तोते ने अपना कान धरा, बोले दे दो मंत्र।
अब तोते को कौन सा मंत्र दिया जाए, नमो विष्णु पादाय तो दे नहीं सकते। गुरु जी ने अपने टाइप का एक मंत्र दिया। गुरु जी ने कान में कहा कि कल तुम्हारा मालिक तुमको भोजन खिलाने आए तो 2 मिनट के लिए सांस रोक कर बैठ जाना, ये अपना मंत्र है, और फिर देखना मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले अभी से भोजन खाना बंद कर दो और सुबह जब पिंजरा खोले और भोजन, तब सांस रोक देना। तोते ने उपवास शुरू किया, भोजन खाना बंद कर दिया। मालिक परेशान, बोले इसे कुछ हो तो नहीं गया। दूसरे दिन पिंजरा खोला तो देखा तोते की सांस रुकी हुई है। मालिक को लगा कि तोता मर गया है, तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और कहीं खेत में छोड़कर आए। मालिक यहाँ घर पर, तोता फर्र करके उड़ गया और मार्ग में पंडित जी को प्रणाम करके गया। बोले 6 दिन राम नाम जाप किया, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा कृपा नहीं हुई तब तक मुक्ति नहीं मिली। तोते जैसी हालत हम सब लोगों की है। हरि नाम लेते रहे, राम नाम लेते रहे, लेकिन गुरु कृपा की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सुंदर यहां पर कहा गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। मैं योगेश भाई के प्रश्न पर और घूम फिर कर आऊं, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। चलो एक और से सोचा जाए कि योगेश भाई ने ऐसा कहा कि अल्टीमेटली सबके रूट, सबके स्तोत्र तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही सब कुछ देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि संतों की कृपा से भक्ति मिलती है? सूक्ष्म विचार, आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। चलो मान लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति देते हैं, ओके, लेकिन मैं आपको पूछूं भक्ति का मतलब क्या है? आप किस सेंस में भक्ति समझते हो? भक्ति माने क्या? भक्ति का अर्थ है सेवा और प्रेम। भक्ति माने सेवा और प्रेम। चलो मान लेते हैं कि भक्ति भगवान कृष्ण देते हैं, चलो मान लिया। तो कृष्ण भक्ति देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण अपनी सेवा देते हैं, कृष्ण अपना प्रेम देते हैं। ओके, मान लो कृष्ण अपनी ओर से ओपन हो गए हमारे लिए कि भाई चलो, मैं मेरी सेवा, तुम लायक तो हो नहीं, लेकिन फिर भी चलो, कृष्ण आपके सामने आ गए कि मैं मेरी सेवा तुमको दे रहा हूं, करो। कृष्ण अपनी ओर से ओपन हुए, उन्होंने अपनी सेवा भी दी, लेकिन हमारी ओर से कृष्ण की सेवा करने की जो वृत्ति है, वो वृत्ति कहां से आएगी? वो वृत्ति गुरु से आएगी, वो संतों से आएगी। कृष्ण यहां तक मान लिया वो अपनी सेवा भी दे दिए। मान लो कृष्ण कहे चलो मैं तुम्हारे घर पर आ गया, मेरी सेवा करो, लेकिन उस समय भी कृष्ण की सेवा करने की जो खुजली है, जो वृत्ति है, वो संतों की कृपा से आएगी, है? वो गुरु की कृपा से आएगी। मान लो कृष्ण कहे मैं तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे प्रेम करो। कृष्ण ओपन हो गए, हमारे सामने प्रकट हो गए, बोले चलो हम लोग प्रेम शुरू करते हैं। लेकिन हम कृष्ण से प्रेम करें, वो कृष्ण के साथ प्रेम करने की वृत्ति कहां से आएगी? कृष्ण यहां तक ओपन हो सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें सेवा भी दे रहा हूं, प्रेम भी दे रहा हूं, लेकिन हमारी ओर से वो सेवा करने की वृत्ति, वो प्रेम करने की वृत्ति, वो तो एकमात्र संतों की कृपा से ही आएगी। वो वृत्ति भगवान नहीं दे सकते। भगवान यहां तक ओपन हो सकते हैं कि चलो ये दे दिया, लेकिन वो वृत्ति जो है वो संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से। और इसीलिए तो शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो मंत्र दिया, चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया, हमारे मंत्र में कृष्ण का नाम बाद में है, राधा का नाम पहले है। हम लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम, पहले राधा का नाम। राधा नाम क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, कृष्ण से प्रेम करना हमारा लक्ष्य है।
लेकिन कृष्ण की सेवा करना लक्ष्य है, लेकिन सेवा करने की इच्छा तो होनी चाहिए, सेवा करने की वृत्ति तो होनी चाहिए। वो वृत्ति कहां से आएगी? वो राधा रानी से आएगी। वो प्रेम करने का क्या सर्किट, क्या मैं कहूं उसको, प्रेम करने का जो ब्लड है वो कहां से आएगा? मतलब वो तरंगे कहां से आएगी? वो तरंगे राधा रानी से आएगी, संतों से आएगी, गुरुजनों से आएगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने की वृत्ति, कृष्ण की सेवा करने की वृत्ति तो उनके भक्तों से ही प्राप्त हो सकती है। और इसलिए शबरी माता ने भगवान के भक्तों की सेवा करना स्वीकार किया। गत सत्र में हमने सुना ना कि शबरी माता संतों की सेवा करने लगी, और संतों की सेवा करने से धीरे धीरे वह वृत्ति प्रकट हुई भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करने की। वह वृत्ति शबरी माता में आई। गत सत्र में हम सुन रहे थे कि शबरी संतों की सेवा करने लगी, और ऐसी सेवा कि रात को सेवा कर देती और सुबह होते होते शबरी छिप जाती, किसी को पता न चले कि ये सेवा कर कौन रहा है। आज तो हम थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो दिखावा ज्यादा होता है। आज करते कम है, छपाते ज्यादा है, लेकिन धन्य है शबरी, अपनी सेवा को छपाती नहीं थी, छिपाती थी। और हम लोग अपनी सेवा को छपाते ज्यादा हैं, छिपाते कम है। अन्य ऋषि मुनि तो फिर भी प्रसन्न थे कि चलो भाई मुफ्त में सेवा हो रही है, मुफ्त में काम बन रहा है। अन्य ऋषि मुनि तो प्रसन्न थे, लेकिन उन ऋषि मुनियों के बीच में मतंग नाम के ऋषि जो प्रसन्न नहीं थे। मतंग ऋषि के मन में हुआ कि ये जो कोई सेवा कर रहा है ये चोरी कर रहा है, और उस चोर को पकड़ना चाहिए। मतंग ऋषि भी आखिर पहुंचे हुए संत हैं। मतंग ऋषि के विषय में कल आपने सुना ना 3 बातें। मतंग माने हाथी। जैसे हाथी चलता है तो उनके शरीर को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी किसी की परवाह नहीं करता, मतंग किसी की परवाह नहीं करता। मतंग का दूसरा अर्थ है असंग, जिसको कभी किसी में आसक्ति नहीं है। और मतंग का तीसरा नाम है, तीसरा अर्थ है जिसका अंग मत अंग मदंग, जिसका अंग भक्ति रस प्रेम रस से लबालब भरा हुआ है। अब पॉइंट एक आया, मैं आपको थोड़ा सा चिंतन करने के लिए बताऊं। मतंग ऋषि डिटैच है, अनासक्त है। कारण क्यों? क्योंकि वे भक्ति रस से भरे हुए हैं, भगवत प्रेम रस से भरे हुए हैं, इसलिए वो डिटैच है। या फिर डिटैच है, संसार से वो डिटैच है, इसलिए वो भक्ति और प्रेम रस से भरे हैं, या भक्ति और प्रेम रस से भरे हैं इसलिए डिटैच हैं। कई बार ये सिद्धांत कहा जाता है कि भाई संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, संसार में आसक्त न रहो, लेकिन फिर इसका निराकरण दिया जाता है कि आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास मत करो, कृष्ण से प्रेम करो। कृष्ण प्रेम रस जैसे ही मिलेगा संसार की आसक्ति ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो फिर प्रश्न होगा, तो फिर संसार की आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करना ही नहीं है? तो यहां पर कंक्लूजन यह है, सबसे पहले हमें संसार से थोड़ा सा वैराग्य तो लेना ही होगा। यह पॉइंट ध्यान में रखना है। कुछ लोग सोचे बस ऐसे ही उम्र होगी, बूढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक भक्त बन जाएंगे, बूढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, मन काबू में हो जाएगा। बूढ़ों का मन तो और फड़कता है। ऐसा नहीं होता।
सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैराग्य तो लेना ही होगा। जब हम थोड़ा सा वैराग्य लेंगे तो भगवान को समझने का प्रयास कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी आप सब लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हो तो आपने वैराग्य लिया है। एटलीस्ट आपने 2 घंटे के लिए 3 घंटे आ जगदीश भाई जो નથી મોટલ છોડીને બેઠા, નહીં તો આમ રોજ કાઉન્ટર ઉપર જ ઊભા હોય। तो देखो 2 घंटे का वैराग्य लिया ना, 2 घंटे का 3 घंटे का एटलीस्ट वैराग्य लिया है। ज्यादा वैराग्य नहीं कि भाई संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वैराग्य लेना होगा। और ये 1-2 घंटे का वैराग्य लेकर भागवत के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करना होगा। और फिर आप जितना भगवान को समझते जाओगे वो रस, वो भक्ति रस, वो प्रेम रस आपको मिलता जाएगा। और फिर वो प्रेम रस, वो भक्ति रस संसार की आसक्ति से मुक्त करा देगा, संसार से पूर्ण रूप से आपको डिटैच बना देगा। इसलिए संसार से पूर्ण डिटैच होने के लिए कृष्ण रस चाहिए, और कृष्ण रस के लिए थोड़ा सा वैराग्य, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। हमारे जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, इन कार्यकलापों से हमें थोड़ा सा समय भगवत कथा में देना होगा। सो मतंग ऋषि भगवत प्रेम रस से भरे हुए हैं। मतंग ऋषि ने कहा, जो कोई भी है, जो कोई भी हमारी सेवा कर रहा है, उसे खोजो। गुरुदेव उसे क्यों खोजे, आखिर कारण क्या है? बोले ये जो हमारी सेवा कर रहा है ये बहुत बड़ा आदमी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई सेवा करता ही नहीं है। मतंग ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मतंग ऋषि ने कहा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, चाहे सुर माने देवता हो, चाहे नर माने मनुष्य हो, मुनि चाहे कोई मुनि भी क्यों न हो, सबकी यही रीति है। क्या रीति है? स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। अपना कुछ काम निकलने वाला हो तब तो बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, और काम निकल गया, कोई काम नहीं रहा, तो वही हमसे दुश्मनी मोड़ लेंगे, द्वेष करेंगे। साधुओं को हम नहीं देखते, सूर देवताओं को नहीं देखते, जब स्वार्थ होता है तो कितना पीछे पीछे घूमते हैं। मनुष्यों की, यहां तक मुनियों की भी ये हालत है। दान दक्षिणा डोनेशन चाहिए तब तो जो डोनर होते हैं, यजमान होते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, और काम हो जाने के बाद स्वार्थ। लेकिन
बिना स्वार्थ के दो ही लोग काम करते हैं। तीसरी लाइन में कहते हैं हेतु रहित, हेतु माने स्वार्थ रहित, जग जुग उपकारी। इस संसार में बिना स्वार्थ के दो ही लोग काम करते हैं, एक तो तुम और तुम्हारे सेवक, एक तो भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण बिना स्वार्थ के काम करते हैं, और राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त होते हैं ऐसे वैष्णव बिना स्वार्थ के काम करते हैं। मातंग ऋषि कहते हैं कि पिछले कई दिनों से, महीनों से कोई हमारी सेवा कर रहा है और उस सेवा में उनका कोई स्वार्थ नहीं है। इसका अर्थ सेवा करने वाला या तो भगवान है या भगवान का कोई शुद्ध भक्त है। खोजो उसे, कौन है, कहां है। बिना स्वार्थ के सेवा करने वाला या तो भगवान है या उसका भक्त है। कल आपने सुना ना, मातंग ऋषि के शिष्यों ने कहा, चेलों ने कहा कि अरे उसको खोजना है, वो तो रात को आकर सेवा करता है और हमको रात भर जगना पड़ेगा। मातंग ऋषि ने कहा कि वो बेचारा पिछले 6 महीनों से जाग रहा है, तुम लोग एक दिन नहीं जाग सकते? एक दिन जागरण नहीं, एक दिन उजागरा नहीं कर सकते? सब लोग जगेंगे और पकड़ो उसे, वो कौन है, खोजो। मतंग ऋषि के कहने पर आज रात को सारे शिष्यों ने जागरण किया है। और सारे शिष्य सावधानी लेकर बैठ गए, कोई यहां, कोई वहां, कोई वहां, सब बिखर गए और अपना फोकस रखकर बैठ गए कि जैसे ही आएगा पकड़ लेना है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। लगभग ब्रह्म मुहूर्त के 1.5 घंटे पहले रोज की तरह वह शबरी सेवा करने के लिए आई है। इन शिष्यों ने शबरी को देखा तो शबरी की मूर्ति कैसी थी, नाभाजी ने कमाल किया है भक्तों। इन शिष्यों के माध्यम से आप भी शबरी का दर्शन कीजिए। कैसी थी शबरी? ऊंची साड़ी पहनी थी, साड़ी जो थी थोड़ी ऊंची पहनी हुई थी और सिर पर लकड़ी का गट्ठर था, कंधे पर दोना और पत्थर की बोरी लटक रही थी, दोनों हाथों में झाड़ू था और आंखों में आंसू था, और दोनों हाथों से शबरी, सिर पर लकड़े की बोरी है, दोना और पत्थर है, दोनों हाथों में झाड़ू, आंखों में आंसू है, और शबरी मार्ग साफ कर रही है। जैसे ही मार्ग साफ करके शबरी उस ऋषियों के पास आकर उन्होंने लकड़ी का बोरा नीचे रखा, सारे शिष्य बाहर आए और शबरी को पकड़ लिया। शबरी भयभीत हो गई, शबरी को बहुत संकोच होने लगा, शबरी डर के मारे कांपने लगी और उन शिष्यों के चरणों में गिर गई, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। और ये सारे शिष्य तो डांटने लगे। डांट इसलिए रहे थे कि इसके कारण उजागरा करना पड़ा, रात भर जगना पड़ा, इतने दिनों से मुफ्त में सेवा हो रही है, याद नहीं है। जाओ जल्दी गुरु जी को बुलाकर लाओ। मतंग ऋषि आए और दूर से शबरी की इस झांकी को जब देखा ना, मतंग जी की आंखें प्रेम से विह्वल हो गई। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। मतंग ऋषि के रोंगटे, क्योंकि एक संत किसी संत को पहचानता है, ये चेले तो नहीं पहचान पाए लेकिन मतंग ऋषि पहचान गए। प्रेम से आंखें भर गई, शरीर विह्वल हो गया। और आज मतंग ऋषि को शबरी से मिलने का एक अलभ्य लाभ प्राप्त हो गया।
मानो कोई मन चाही दुर्लभ वस्तु आज मतंग ऋषि को प्राप्त हो गई। मतंग ऋषि वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। मतंग ऋषि शबरी को पूछने लगे कि बेटा तुझे आश्रम से कोई वेतन नहीं मिल रहा, हम लोग तुझे कोई पैसा धन आदि नहीं देते, किसी अन्य ने तुझे कोई पैसा धन आदि दिया है कि तू यहां पर हमारी सेवा कर रही है? बेटा आखिर तू ये यहां पर सेवा क्यों कर रही है? मतंग ऋषि ने कहा। ऋषि का दर्शन करके शबरी की आंखें जार 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 अश्रु की धारा बह रही। शबरी कुछ बोल नहीं पाई। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर शबरी की दृष्टि मतंग जी के सामने हो ही नहीं पा रही थी। शबरी मतंग जी की आंखों के सामने देख ही नहीं पा रही थी। सिर झुकाकर शबरी बैठी खड़ी। मतंग जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा परिचय क्या है? शबरी कहती है, गुरुजी मेरा परिचय मत पूछो, मेरे बारे में मत पूछो, आप यह बताओ कि आप मुझे कैसे तारोगे, कैसे मेरा उद्धार करोगे? शबरी ने बहुत सुंदर कहा, कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे, कैसे तारोगे गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। पाप करंता, आइए शबरी के साथ सब लोग गाइए। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, भोग रोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन में सोवे, ऐसी उलट पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे, कैसे तारोगे गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। हरि नाम से जी कतरावे, पल पल मोह काम सतावे, भजन भावना नहीं सुहावे, जग प्रपंच ही मन को भावे, मेली चादर जीरम जीर, कहो ना कैसे तारोगे, हे मेरी चादर जीरम जीर, कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे, कैसे तारोगे गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना
कैसे तारोगे। आगे कहती हैं, कंचन और कामनी मन में करनी एक करीना, हीरा छोड़ बटोरी का कर तृष्णा तनिक मरीना। मैंने भजे नहीं रघुवीर कहो ना कैसे तारोगे। मैंने भजे नहीं रघुवीर कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। बालपना हसी खेल गवायो भोग बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी पतझड़ काल न जानी। ममता मोह कड़क जंजीर कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी मोहे कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। इस प्रकार शबरी माता मतंग ऋषि के चरणों में निवेदन करते हुए मतंग ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। मानो शबरी माता ढेर हो गई। अपनी विनम्रता, गुरुदेव को देखने की विह्वलता मतंग जी को समझने में देरी नहीं लगी। मतंग जी ने मन में विचार किया, ये अपने आप को अपवित्र मानकर चिंता के प्रवाह में पड़ गई है। ये अपने आप को नीच कुल में जन्म लिया हुआ मानकर चिंता कर रही है, शोक कर रही है। मतंग ऋषि मन में सोचने लगे कि अब इसको शोक से मैं कैसे निकालूं, इनकी चिंता में कैसे दूर करूं। मतंग ऋषि भक्ति के प्रभाव को जानते थे और बड़ा सोच विचार करके अपने शिष्य को भक्ति की महिमा कहने लगे। अब देखिए, मतंग शबरी मतंग के चरणों में है, रो रही है, अपने आप को नीच शूद्र शबर कुल की मान रही है। लेकिन शबरी के हृदय में भक्ति को देखकर मतंग ऋषि भक्ति की महिमा गाने लगे। शिष्य को कहते हैं कि तुम लोग इस स्त्री को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, लेकिन तुम लोग जानते नहीं हो भक्ति के प्रताप से ये कितनी पवित्र हो चुकी है। ये नारी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि आज इस पर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणता न्योछावर की जा सकती है। हम करोड़ों ब्राह्मण इस एक स्त्री पर न्योछावर हो सकते हैं। ये महिला इतनी पवित्र है क्योंकि इस महिला ने भक्ति की है। और भक्ति का अद्भुत प्रभाव है। मतंग ऋषि कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहिन प्राण प्रिय असमम बाणी। स्वयं भगवान कहते हैं कि भक्ति करने वाला जीव यदि निम्न कोटि योनि में जन्म लिया हो, फिर भी वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मैं ऐलान करता हूं, ये मैं अनाउंस करता हूं कि कितना भी नीच कुल में जन्म लिया हो, लेकिन भक्तिवंत है
तो वो मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। और राम जी ने कहा भक्तिहीन विरंची कहीं होई, और भक्ति से विहीन यदि कोई ब्रह्मा के पद पर भी पहुंच जाए, सब जीहूं मम प्रिय मोहि सोई, तो भी वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने जब बैठे, और परीक्षित के मन में थोड़ी सी चिंता तो थी ही, 7 दिन में मरना है। सुखदेव ने कथा कहना प्रारंभ की। कथा के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी ने जो मंगलाचरण किया, अद्भुत। ये श्लोक सबसे पहले मैंने मेरे गुरुदेव की चरणों में बैठकर सुना था, लगभग 20-25 वर्ष पूर्व। हम तो बहुत छोटे थे, हरिद्वार में कथा चल रही थी, गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, और गुरुदेव के मुख से ये श्लोक निकला, अद्भुत, जिसमें भक्ति की महिमा बताते हुए निवेदन किया। किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किरात, ये सब मनुष्य की जाति है। मनुष्य में जो सबसे निम्न जाति होती है, सबसे नीची जाति जो होती है, उसका लिस्ट सुखदेव गोस्वामी देते हैं। किरात, हूण, अंग्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, कंक, खस, यवन। बोले ये सब नीच योनि में किसी का जन्म हुआ हो, लेकिन ऐसा आदमी यदि किसी वैष्णव की संगति करता है तो वो सभी पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। जो आदमी भगवान का नाम लेता है, ऐसे नाम लेने वालों की कोई संगति करे तो वो पवित्र हो जाता है। तो जिसका नाम ले रहा है वो भगवान कितने पवित्र होंगे। कितना भी पापी आदमी, दूसरी लाइन में लिखा है येनिये च पापा, कितना भी पाप किया हुआ हो, लेकिन उस भगवान के नाम और भगवान के भक्तों का संग करता है तो शुद्ध्यंती, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस शबरी ने उस भगवान का नाम लिया है, उस भगवान का भजन किया है। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। चाहे कितना भी योग करें, तीर्थ करें, दान करें, व्रत करें, जोग करें, यज्ञ करें, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, यह जीव संसार के चक्र में भ्रमण करते रहता है। एक पुराण है बृहद नारदीय पुराण, और बृहद नारदीय पुराण में स्वयं भगवान निवेदन करते हुए कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं चांडालो अपि मुनि श्रेष्ठ। चांडाल जो होता है ना, कुत्ता खाने वाला, बहुत नीच योनि में जन्म लेने वाला, लेकिन चांडालो अपि, चांडाल से भी मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक। चांडाल भी मुनियों से श्रेष्ठ है। कुत्ता खाने वाली योनियों में जन्म लेने वाला भी मुनियों से श्रेष्ठ है, यदि विष्णु भक्तो, यदि वो विष्णु का भक्त है।
और विष्णु भक्ति विहीनश्च, भगवान कहते हैं और विष्णु की भक्ति से जो विहीन है, द्विजो अपि शोचाधिक, उस ब्राह्मण से भी अधिक वो श्वपच, वो चांडाल है जो विष्णु की भक्ति करता है। और विष्णु की भक्ति नहीं करने वाला ब्राह्मण है तो क्या हो गया, वो उत्तम नहीं माना गया है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी, यदि कोई मेरी भक्ति नहीं करता और चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञान ग्रहण किया है, चारों वेदों का ज्ञान ग्रहण करके भी मेरी भक्ति नहीं करता, तो मद भक्त स्वपच प्रिय, उससे तो अच्छा है मेरी भक्ति करने वाला स्वपच कोई चांडाल ही क्यों न हो। और भगवान कहते हैं मैं आज्ञा देता हूं कि चारों वेदों का ज्ञान भले यदि किसी ब्राह्मण में है लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता है तो उससे कोई व्यवहार मत करना। और यदि कोई चांडाल परिवार में जन्म लिया है लेकिन मद भक्त मेरी भक्ति करता है तो वो मुझे प्रिय है, तस्मे देयम, उसको कुछ देना, ततो ग्राह्यम, उससे कुछ लेना और उससे व्यवहार करना, ये भगवान की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रिय है, वो भले चांडाल परिवार में जन्म लिया लेकिन वो मेरी भक्ति करता है। तो मातंग ऋषि इस प्रकार भक्ति की महिमा बताए। ये भक्ति की महिमा शबरी ने सुनी, मतंग ऋषि के शिष्यों ने सुनी। शबरी धीरज धारण करती है और दोनों हाथ जोड़कर मतंग ऋषि से कहती हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताइए, आप मेरा उद्धार कीजिए, गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। इतने सुंदर शिष्य को पाकर मातंग ऋषि के मन में हुआ कि मैं शबरी को दीक्षा दे दूं। कहा कि शबरी बेटा, आज से तू मेरी बेटी हो, तुम पहले पंपा सरोवर जाओ, पंपा सरोवर स्नान करके आओ। शबरी स्नान करके आती हैं। मतंग ऋषि ने शबरी के माथे पर तिलक किया। शबरी के गले में मतंग ऋषि ने तुलसी की कंठी पहनाई और शबरी के कानों में राम मंत्र प्रदान किया। मतंग ऋषि ने शबरी के कानों में राम मंत्र क्या दिया, मानो शबरी के कानों से भगवान राम को शबरी के हृदय में उतार दिया। गुरु यही तो करता है। गुरु के हृदय में जो भगवान होते हैं वो अपने शिष्य को कर्ण के माध्यम से हृदय में उतार देता है। और फिर मतंग ऋषि शबरी से कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी बेटी समान हो, एक काम करो, मेरे आश्रम में एक पर्णकुटी में तुम रहो, वहीं तुम्हारे रहने का स्थान है। शबरी ने कहा लेकिन आप मुझे अपने आश्रम में स्थान दोगे, लोग आपका उपहास करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। मतंग जी ने कहा कि मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया है और संसार की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठने तो रूठने दे। शबरी, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। शबरी, मुझे तो ईश्वर से काम है, जगत रूठे तो रूठे, मुझे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार शबरी की दीक्षा हुई और मतंग ऋषि ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम्हें ये सब सेवा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, सेवा न करूं तो अब मैं क्या करूं? बोले राम नाम का जाप करो। तुम्हें अब ये सब सेवा करने की और रोज सुबह उठकर ये लोगों के लिए करने की जरूरत नहीं है, तुम राम नाम का जाप करो। और शबरी मतंग ऋषि से आशीर्वाद लेकर राम नाम का जाप
प्रारंभ कर रही हैं। सीताराम तना सतसंग मां, राधे श्याम तना तू रंग मां। सीताराम तना सतसंग मां, हे राधे श्याम तना तू रंग मां। तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां। शबरी राम के रंग में रंग गई है। मुझे आपको एक सिद्धांत कहना है और फिर कथा की ओर आगे बढ़ाना है। सिद्धांत यह है, शबरी को गुरु की खोज करनी नहीं पड़ी। शबरी को गुरु की खोज नहीं करनी पड़ी, संतों की सेवा करती रही। शबरी की योग्यता देखकर मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दे दी। तात्पर्य यह है कि इस संसार में, इस जगत में सद्गुरुओं की कमी नहीं है। भले कम है लेकिन सद्गुरु है। लेकिन वे जब किसी योग्य शिष्य को देखते हैं तब उसे अपनाते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान देते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई सच्चा गुरु नहीं मिल रहा। हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमें कोई सद्गुरु नहीं मिल रहा है। सच कहें, सद्गुरु खोजने की इतनी मेहनत मत करो। अपने आप को योग्य बनाओ, शबरी की तरह अपने आप को योग्य बनाओ। सद्गुरु को तो भगवान भेज देंगे। परीक्षित ने गुरु को खोजा नहीं, परीक्षित ने अपने आप को योग्य बनाया। भागीरथी में स्नान किया, घर बार छोड़कर संकल्प किया, 7 दिन न खाऊंगा पीऊंगा न सोऊंगा। जब अपने आप को योग्य बनाया तब भगवान ने सुखदेव जैसे गुरु को भेज दिया। ध्रुव ने गुरु को खोजा नहीं, ध्रुव ने अपने आप को योग्य बनाया। गुरु भेजना ये भगवान का काम है। हमारा काम, हमारी मेहनत अपने आप को योग्य बनाने की है। मैंने कई लोगों के मुख से सुना है, हम तो क्या है ना सद्गुरु बनाना चाहते हैं, हमें कोई मेंटर मिल जाए, कोई काउंसलर मिल जाए, हमें कोई गुरु मिल जाए, हम तो चाहते हैं लेकिन मिलते नहीं है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, तुम्हारी योग्यता नहीं है। गुरु को खोजने की मेहनत मत करो, अपनी योग्यता डेवलप करने की मेहनत करो। यदि तुम योग्य हो, गुरु तो ईश्वर को भेजना पड़ेगा, भगवान को भेजना पड़ेगा। यह काम ईश्वर का है, हमें योग्यता डेवलप करनी है। और इतिहास में इसके प्रमाण है। कागभूषणी विचरण करते करते लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि ने देखा कि ये योग्य है, तब कागभूषणी जी को अपना शिष्य बना दिया और राम कथा का उपदेश दे दिया। योग्यता महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आप को शिष्य बनाने की योग्यता डेवलप करनी है। गुरु तो भगवान देंगे, सद्गुरु को तो भगवान भेजेंगे, लेकिन रात दिन अपने आप को चेक करें, मेरे अंदर क्या कमी है, एक शिष्य बनने में मेरे अंदर क्या घट रहा है। नहीं तो याद रखिएगा, यदि शिष्य की योग्यता नहीं है ना, तो गुरु पाकर भी आप बिना गुरु के ही रहेंगे। योग्यता महत्वपूर्ण होती है। शबरी की योग्यता, और आज शबरी को दीक्षा मिल गई। शबरी को आज दीक्षा गुरु मिल गए, शबरी की दीक्षा हो गई। आज अवसर पाकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में हमारी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गुरु ग्रहण करें, हम दीक्षा ग्रहण करें, किसी गुरु को आश्रय हो, अपनी योग्यता डेवलप करे और अपनी योग्यता से कोई गुरु हमें स्वीकार करे।
ये बात रामायण में राम जी ने कही, भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कही कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और आज ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें सुलभ हुआ है। तो ये मनुष्य जीवन कैसा है? इस भवसागर को पार करने के लिए नौका के समान। ये मनुष्य जीवन मिलना, इसका अर्थ है कि हमको नौका मिल गई। इस नौका रूपी मनुष्य जीवन से हम भवसागर पार करने की होप है, आशा है। लेकिन कितना भी अच्छा मनुष्य जीवन हो, कितनी भी अच्छी नौका हो, लेकिन नौका चलाने वाला कैप्टन न हो तो, नाविक न हो तो कितनी भी अच्छी नौका होकर भी वह नौका किनारे पर नहीं लगेगी, सागर को पार नहीं कर पाएगी। मैं नौका की बात करता हूं ना, मुझे वो टाइटैनिक याद आ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, आपने मूवी भी देखा होगा। मैंने पढ़ा था कहीं कि वो जहाज डूबा और फिर जो जहाज चला रहा था उस पर केस चला। 12 साल तक कोर्ट में केस चला और फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। जो जहाज चला रहा था उसको कटहरे में खड़ा किया और सुनवाई हुई कि इस जहाज चलाने वाले की मिस्टेक है, इसको सजाए मौत दे दी जाए। और फिर अंत में कहा कि आपको कुछ बोलना है। वो जहाज चलाने वाला इतना ही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसके पक्ष में हूं। बोले तुम लोगों को ऑफिस में बैठकर, एयर कंडीशन रूम में बैठकर ये पता लगाने में कि मिस्टेक किसकी थी, 12 साल बीत गए। तुम सबको मिलकर ऑफिस में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर आराम से सोचकर ये पता लगाने में कि भाई गलती किसकी थी इस जहाज को डुबाने में, 12 साल बीते। उस दिन मेरे पास केवल 3 सेकंड थी, दैट्स इट। सन्नाटा छा गया। वो जज भी सोचता रह गया, यार मैंने कलम तो तोड़ दी लेकिन अब तो जोड़ भी नहीं सकता। लेकिन वो जो बात बोल गया, बहुत बड़ी बात बोल गया कि तुम सब लोग मिलकर जो डिसीजन 12 साल में नहीं ले पाए, वो डिसीजन लेने के लिए मेरे पास केवल 3 मिनट थी भक्तों। मैं कैसे डिसीजन लेता, मैं कैसे कंट्रोल करता, मैं उस सिचुएशन में खड़ा था। खैर ये कोई और पॉइंट है, कहीं और हम इसे समझेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कितनी भी अच्छी नौका हो, उसे चलाने के लिए एक कैप्टन चाहिए। मनुष्य जीवन एक नौका है। इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए एक कैप्टन, एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के यह मनुष्य जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए गुरु चाहिए। और गुरु में भी दीक्षा, गुरु की क्या महिमा है। आज शबरी को दीक्षा मिली है, इसलिए दीक्षा गुरु की महिमा सुनिए। पंचरात्रक में कहा गया, पंचरात्रक स्पेशल पूजा विधि के लिए होता है। तो उस पंचरात्रक में कहा गया, यावत गुरु न क्रियते सिद्धि तावत न लभ्यते, तस्मात् गुरुम ही कर्तव्यो, तस्मात् गुरु ही कर्तव्यो, नैव सिद्धि गुरुम बिना। यावत, जब तक गुरु न क्रियते, जब तक आप दीक्षा गुरु नहीं बना लेते हो, यावत गुरु न क्रियते, जब तक गुरु नहीं करते हो, तावत सिद्धि न लभ्यते, तब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, साधना करो, कितनी भी सेवा मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत फल मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से सिद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक गुरु नहीं करोगे। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए गुरुम ही कर्तव्यो,
नैव सिद्धि गुरुम विना। इसलिए हम सबको गुरु बनाना, गुरु का आश्रय ग्रहण करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे जीवन में अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे योग्य बने, ऐसी योग्यता डेवलप करे कि हमें सदगुरु का सानिध्य मिले। यह है गुरु की महिमा। बिना गुरु के सिद्धि नहीं मिलेगी। आगे शास्त्र में कहते हैं विना दीक्षम, ये दीक्षा की बात है, विना दीक्षा ही पूजायाम न अधिकरोति कश्चित। बिना दीक्षा लिए किसी भी प्रकार की पूजा, में आपको ये भी कह दूं, बिना दीक्षा लिए आपका यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। वास्तु यज्ञ, ये यज्ञ, फलाना यज्ञ, बिना दीक्षा लिए। इसलिए विवाह एक यज्ञ है, आप जानते हो तो। इसलिए कहीं ऐसी जाति है, खास करके गुजरात, राजस्थान आदि में, विवाह के पहले उसे जनोई पहनाई जाती है, दीक्षा दी जाती है, क्योंकि बिना जनोई के वो शादी, वो वाला यज्ञ भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो बिना दीक्षम ही पूजायाम न अधिकरोति कश्चित। इसलिए आज शबरी माता ने मतंग ऋषि से दीक्षा ली है। आपने कई बार सुना कि दीक्षा दीक्षा दीक्षा, दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा शब्द में दो अक्षर है, दी और क्ष। ओके, तो दी का अर्थ होता है दिव्य ज्ञानम यतो दधात। दीक्षा शब्द में दी का अर्थ होता है दिव्य ज्ञानम यतो दधात कुर्यात पापस्य संशयम। दी माने दिव्य ज्ञान प्रदान करना। दीक्षा शब्द में दी माने दिव्य ज्ञान प्रदान करना। और क्ष का अर्थ होता है क्षय करना। क्या क्षय करना? कुर्यात पापस्य संशयम। दिव्य ज्ञान देकर, दी माने दिव्य ज्ञान देना और क्ष माने सारे पापों का क्षय कर देना। तो दिव्य ज्ञान देकर गुरु सारे पापों का क्षय कर देते हैं। देयरफॉर दीक्षेति स प्रोक्त, इसलिए इसे दीक्षा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में तो यहां तक कहा गया कि दीक्षा नहीं लेने से, गुरु ग्रहण नहीं करने से आपको शायद और कुछ मिल जाए, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। आप वायु को वश में कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, बिना गुरु के, यहां तक बिना गुरु के ये भी नहीं हो सकता, लेकिन एक बार ये भी कर सकते हो, चलो माना। लेकिन बिना गुरु के मन को वश में किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, आप देख सकते हैं, भागवत जी का यह श्लोक है। तीसरी लाइन के अंतिम दो शब्द पहले देख लीजिए, अन्वय के अनुसार वो पहले लेना पड़ेगा। संवहाय गुरो चरणम, माने गुरुदेव के चरणों को छोड़कर, माने बिना गुरु ग्रहण किए। ओके, इतना वहां से समझ लीजिए। संवहाय गुरोर चरणम, बिना गुरुदेव के चरणों को के या गुरुदेव के चरणों को छोड़कर। अब आगे आ जाइए। विजित, आप जीत सकते हो ऋषिक, अपनी इंद्रियों को। आप गुरुदेव के चरणों को छोड़कर एक बार, हालांकि यह भी नहीं हो सकता, लेकिन सोच लो, विजित, जीत लेते हो आप ऋषिक, अपनी इंद्रियों को। और विजित वायु भी, पहली लाइन में देखो, विजित ऋषिक और वायु भी। बिना गुरु के आप अपनी इंद्रियों को या श्वासोश्वास को जीत सकते हो, लेकिन अदांत मन तुरगम, लेकिन मन को नहीं जीत सकते। अदांत माने अनकंट्रोल्ड मन, अदांत मन। तुरगम, ये मन कैसा है? तुरग माने घोड़ा। घोड़ा रात दिन दौड़ते रहता है। घोड़ा कभी बैठता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। घोड़ा सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है, और जिस दिन घोड़ा बैठ गया तो समझो एक हफ्ते में वो मरने वाला है। घोड़ा कभी बैठता नहीं। तो
तो मन तुरगम घोड़े की तरह दौड़ते रहता है। बिना गुरु के विजित ऋषि को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो या वायु को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन घोड़े की तरह भागने वाले मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यदि मन कंट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन व्यसन शतान्विता करोड़ों करोड़ों दुखों से भरा रहेगा। चाहे कितनी भी उपलब्धि मिल गई, लेकिन मन कंट्रोल नहीं तो तीसरी लाइन व्यसन शतान्विता करोड़ों करोड़ों दुखों से आप घिरे रहोगे और आपके जीवन की नैया, चौथी लाइन में कहते हैं वणिज ईवा, जैसे व्यापारी की नौका समुद्र में बिना नाविक के लड़खड़ाने लगती हैं, डूब जाती हैं, वैसे बिना गुरु के हमारे जीवन रूपी नौका इस भवसागर में लड़खड़ाने लगती हैं और अंत में डूब जाती है। कुल मिलाकर गुरु की शरण ग्रहण किए बिना हमारा मन भगवान में नहीं लग सकता, हमारा मन कंट्रोल नहीं हो सकता। एक अंतिम पॉइंट बता दूं जो आप सबको जरूरी है, क्योंकि अब तो आप सीनियर श्रोता हो चुके हो ना, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। पहले श्लोक देखिए, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का ये श्लोक है, चौथा स्कंद 12वां अध्याय 48 नंबर का श्लोक। मैत्रेय मुनि ये श्लोक कहते हैं, प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्य श्लोकस्य सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् ध्रुवस्य चरितं महत्। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी का ही श्लोक है, समझने लायक है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए प्रयत कीर्तयेत, वो श्रवण और कीर्तन करें। कीर्तयेत माने कीर्तन करे, श्रवण और कीर्तन। अच्छा, कब कब करें? तो कहते हैं प्रातः सुबह करें, या तीसरी लाइन में लिखा है सायं या शाम को करें। ओके। अच्छा, किसका कीर्तन करें? तो पुण्य श्लोकस्य माने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का। और किसका? ध्रुवस्य चरितम, और ध्रुव महाराज जैसे भक्तों का। तो सीधा अर्थ क्या हुआ? चाहे सुबह चाहे शाम को भगवान का या भगवान के भक्तों का कीर्तन और श्रवण होना चाहिए। समझ में आ गया ना? सिंपल सी बात है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः, कीर्तन करना चाहिए प्रातः सुबह, या सायं या शाम को करना चाहिए। किसका? पुण्य श्लोक भगवान का या ध्रुव जैसे भक्तों का। तो आप लोग कहोगे तो भाई इसमें कौन सी नई बात है, हम लोग तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जब से आपको जानते हैं तब से तो ये कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो हमारे जीवन में कर ही रहे हैं। भगवान की कथा सुननी चाहिए और भक्तों की कथा सुननी चाहिए, ठीक है? चाहे सुबह सुननी चाहिए चाहे शाम को सुननी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट यहां पर मिस हो रहा है। दूसरी लाइन का दूसरा शब्द, ये कथा कैसे सुननी चाहिए? तो कहते हैं द्विजन्म नाम। ये भगवत कथा और भगवान के भक्तों की कथा द्विज बनकर सुननी चाहिए। द्विज माने पहला जन्म नहीं, दूसरा जन्म लेकर सुननी चाहिए। देखो अब गेर बदल रहा है। अब तक तो बड़ा मस्का पॉलिश हम आपको कर रहे थे कि आप बहुत महान हो, बहुत अच्छी कथा सुनते हो, लेकिन इतने से काफी नहीं है, अब आगे बढ़ना है। और अगला स्टेप क्या है कि कथा सुननी है, कथा समझनी है,
भगवान और भक्त दोनों की कथा सुननी है, लेकिन सुनने के लिए क्या करना होगा? द्विजन्म नाम, दूसरा जन्म लेना होगा। मतलब प्रथम जन्म में कथा नहीं, दूसरे जन्म की कथा सुननी चाहिए। दूसरा जन्म माने पहला जन्म मां के गर्भ से होता है। हम सबका पहला जन्म मां के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म जब गुरु दीक्षा देते हैं तब होता है। यहां द्विजन्म नाम का अर्थ है पहला जन्म तो मां के गर्भ से हुआ, लेकिन द्विजन्म नाम माने गुरु जब जन्म देता है, दीक्षा देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना दीक्षा लिए कथा सुनना अच्छी बात है, एटलीस्ट यहां तक तो आप पहुंच गए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद कथा सुनना, ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। इसलिए जीवन में यदि ये निश्चय कर लिया है आपने कि हमें भजन करना है, हमें भक्ति करनी ही है, तो जैसे माता शबरी ने मतंग ऋषि से दीक्षा ग्रहण की अपनी योग्यता डेवलप करके, ऐसे नहीं रात दिन गुरु को खोज खोज के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहां जाओ गुरु को खोजो, वहां जाओ, अरे गुरु तो तेरे पास आएंगे, पहले तू अपनी योग्यता तो बना, तू अपने गिरबान में तो जाग कर देख कि गुरु यदि तुझे चेला बनाएगा तो गुरु नरक में जाएगा तेरे जैसे चेले को पाकर। पहले अपनी योग्यता डेवलप करें, गुरु का आश्रय ग्रहण करें। शबरी माता की दीक्षा हो चुकी है, मतंग ऋषि के आश्रम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगी हैं, रहने दीजिए। जैसे ही शबरी को दीक्षा दी, दूसरी ओर मातंग ऋषि का विमान आया, वैकुंठ से विमान नीचे उतरा। यहां दीक्षा देना और वहां से वैकुंठ से विमान आना, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मतंग ऋषि की भक्ति तो कभी से, बहुत पहले से ही परिपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन करुणा करना बाकी रह गई थी, दूसरे पर कृपा करना बाकी रह गई थी। आज जब मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी, जब ये करुणा की, तो वैकुंठ से विमान नीचे उतर गया। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी दीक्षा नहीं देते, शुद्ध भक्त कभी चेलों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं? लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त दीक्षा देते हैं। इसका एक ही कारण है, जले तेलम, यदि जल में तेल डाला जाए तो वो फैलता है। जल में यदि तेल डाल दो तो वो तेल फैलता है। खले गुह्यम, किसी खल को गुह्य बात बता दो तो वो बात फैल जाती है। એટલે એક વાત કહું, કોઈને કહેતી નહીં, એ અઠવાડિયામાં તો લગભગ અડધા ગામને ખબર પડી ગઈ હોય है? तो जले तेलम, जल में यदि तेल डालो तो वो फैल जाता है। खल को, किसी दुष्ट को गुह्य बात करो तो वो बात फैल जाती है। पात्रे दानम, यदि किसी सुपात्र को दान करो तो उसका फल बहुत अधिक गुना मिलता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रम, सुधीय श्रद्धालो, यदि कोई शास्त्र का ज्ञान रखता हो, बुद्धिमान हो, श्रद्धालु हो, ऐसे शिष्य को दीक्षा देने से दीक्षा शिक्षा विवर्धति, वो दीक्षा और शिक्षा का वर्धन होता है, वह गुरु का भी कल्याण होता है। ऐसे शास्त्र को जानने वाले बुद्धिमान श्रद्धालु किसी शिष्य को दीक्षा देने से। तो आज मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी। मतंग ऋषि का जो वेटिंग था वो क्लियर हुआ, आकाश से विमान आया और मतंग ऋषि को आज रहने देते हैं। कल मतंग ऋषि प्रयाण करेंगे और शबरी को मैसेज देकर जाएंगे, राम जी तेरे द्वार पर आएंगे, और जो जो चर्चा होगी हम कल सुनेंगे। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण कर रहे हो। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद करूँगा हमारे पटनी परिवार के समस्त सदस्यों का। हमारे पटनी परिवार के पितृ दामजी बापा, दूधी माता, कांजी भाई, जयाबेन, छोटू भाई, जसूबेन, प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन
और आयोजन करने वाले लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन, और केनिया नैरोबी से शोभा माता जी और योगेश भाई हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद कि आपके आयोजन से आज मुझे और हम सब को शबरी माता के इस चरित्र को श्रवण करने का सुंदर अवसर लाभ प्राप्त हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शबरी माता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गीताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।